हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे 8 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस का, उसके मुझे सारे क्वेश्चन लगभग मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन एकदम रियल है। रीज़न बिहाइंड यही है क्योंकि वीडियो डिले है, तो अगर वीडियो डिले है तो मैंने सोचा सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एक साथ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, वाइज में थोड़ी सी गाइस प्रॉब्लम है, वीडियो बनाने की हालत नहीं थी, बट क्वेश्चन मिले थे तो मुझे लगा कि नहीं बनाना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं बोलूँगा और साथ में क्वेश्चन को अच्छे से राइट कर दूंगा, तो आपको PDF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा किसका, सेकंड शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लगभग मिल गए हैं, है ना, 40+ के आसपास है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चलिए देखता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सांची का स्तूप। तो जो भी ये एनालिसिस देखा होगा वो जानेगा। पहले मैं सेकंड शिफ्ट की गाइस बात करूंगा। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है ना, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये हो जाएगा किसके, ये मौर्य वंश के शासक थे जिनका नाम तो क्या था, अशोक। ठीक है, इनके द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, एक पक्ष में खो खो में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी समझाया है। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, GK GS के नाम से ट्रिक, आप एक बार देख लीजिए। एक पक्ष में खिलाड़ी हो, जैसे पोलो भी पूछा जाता है, तो देखिए पोलो कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए पोलो, अगर खाली आप इतना उठा लीजिए तो पा को हिंदी में ऐसे कैसे, ऐसे 4 ऐसे भी तो लिखा जाता है, तो 4 हो गए आपके पोलो में। ठीक है ना, इस हिसाब से सारे मतलब जितने भी खेल हो सकते हैं सारे, मैंने रग्बी में होता है 15, ऐसे हिसाब से मैंने सारे ट्रिक बताए। रग्बी फुटबॉल जो होता है सर्वाधिक खिलाड़ी उसी में होते हैं, तो उसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, GK GS ट्रिक पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा। ये शिफ्ट काफ़ी आसान थी, सेकेंड शिफ्ट। जो थर्ड है जितनी आसान थी उतनी वो टफ भी आ गई थी। ठीक है ना, तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ईज ऑफ डूइंग, देखिए ये पूछा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछा था। क्या पूछा था, भारत रैंक। तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 63वीं रैंक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन, BCC का फुल फॉर्म। अगर ये प्रीवियस एनालिसिस आप मेरी देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था, आया था उस शिफ्ट में आया था CC का फुल फॉर्म जो होता है कार्बन कॉपी, लेकिन इसमें पूछा है BCC। तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप क्या कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था आपने से, ये पूछा था कि ईमेल किससे संबंधित है। ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। तो 4-5 ऑप्शन दिया था, ईमेल किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ईमेल जो आपका संबंधित है या कम्युनिकेशन से, किससे है, कम्युनिकेशन से संबंधित है आपका क्या, ईमेल। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब होता है अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो ईमेल में हम वही करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। आसान क्वेश्चन एकदम पूछा है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था, तो पंजाब केसरी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। गाइस क्वेश्चन रियल है नहीं, आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है ये जानकर कि मैंने इतना मेहनत किया क्वेश्चन कलेक्ट करने में और आप लोग कह रहे हैं कि हाँ सर रियल है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा। अच्छा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ये किस, यही क्वेश्चन था ना, तो ये हो जाएगा किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल आपका 21A, आर्टिकल 21A में आपका जो है राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान से ही था, प्रस्तावना शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, वो प्रस्तावना, उसमें से एक प्रस्तावना भी था। प्रस्तावना शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, किस संविधान
संशोधन में जोड़ा गया। तो बताइए भाई कौन सा संविधान संशोधन था? तो प्रस्तावना शब्द जो आपका जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में था। ठीक है, और अगर जो बात करूं 42वें संविधान संशोधन में ये कब हुआ था? तो आई थिंक 1976 क्या संशोधन ये हुआ था 1976 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? अनुच्छेद आर्टिकल पॉलिटी से काफी क्वेश्चन आए थे। 19D संबंधित है, तो ये है आपका 19D संबंधित है पूरे देश में कहीं भी आने जाने की। 19A है, B है, C है, D है, उसी तरह है 19D। तो 19D में है जो वो संबंधित है पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी। राइट, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट राइटिंग अच्छी मैं बनाऊंगा तभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं बनेगी। अगर मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा तो आपको फिर दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है महाराजा धीराज की, ये क्वेश्चन नहीं बताया ना, हाँ, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, है ना? तो महाराजा धीराज उपाधि किसने धारण की? किसने धारण की? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा से, ये भी मेरे ट्रिक का ही क्वेश्चन है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो ये है ट्रिक, काफी पॉपुलर हो सकता है, आपको पता भी, मित्र पर गमछाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे करके है पूरा ट्रिक। देखेंगे आप वहाँ पे बहुत अच्छे से, टोटल 8 उसमें था कि कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता है। तो कुछ लोगों ने बताया था कि ऑप्शन में हरियाणा था। आप बताइएगा क्या उन्होंने सही बताया था? कर्क रेखा से मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरने वाला राज्य? तो ये ऑप्शन में आई थिंक हरियाणा था, हरियाणा। ठीक है, जो कि आपका एकदम सही है। ठीक है, ये कर्क रेखा से नहीं गुजरता, क्योंकि ट्रिक में क्या है, टोटल 8 राज्य हैं जो कि गुजरते हैं। मित्र पर गमछाजार, गाइस मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे 3rd शिफ्ट के भी क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा था बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन मतलब भारत के किस राज्य में होता है? बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक उत्पादन जो बॉक्साइट का होता है वो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। एक और उत्पादन से कुछ आया था, हाँ, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा जूट सर्वाधिक उत्पादन, तो ये आई थिंक वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, इधर भी लिखता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, चलिए, तो आप पीडीएफ की भी आपको जरूरत नहीं मिलेगी और नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक, किसकी संयुक्त बैठक? लोकसभा एंड राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, है ना, जब मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया था। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करता है? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। गाइस एकदम गला जा चुका है, हिम्मत एकदम नहीं है, बट वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी था क्योंकि आप लोग का अपकमिंग जिनका एग्जाम है उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और साथ साथ जो देख रहे हैं उनको एनालिसिस की भी बहुत जरूरत थी, है ना। चलिए, तो इतनी मेहनत को अगर जो आपको लग रहा है कि थोड़ी भी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपनी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कब बना, है ना, ऐसा है, कब बना या कब हुआ, शामिल हुआ। तो इंदिरा गांधी 1971-76 से कुछ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान
परमाणु अनुसंधान केंद्र कब बना, केंद्र कब, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कब बना था, तो 1971 में। जो कहाँ पर है तो ओरली बता देता हूँ, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, भारत मानक रेखा का अल्टीट्यूड कितना है ना। भारत मानक रेखा पूर्वी देशांतर का एल्टीट्यूड पूछा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ क्या ये सही था या नहीं, बट ऑप्शन 2-3 लड़कों ने बताया कि ये था, तो वही मैं बता दे रहा हूँ, आप बता दीजिएगा अगर गड़बड़ है। भारतीय मानक रेखा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये हो जाएगा आपका सिंपल 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन, योशांक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? योशांक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो योशांक उत्सव आपका मनाया जो जाता है कहाँ पे, हरियाणा, सॉरी मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में आपका योशांक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन था, इंडिया गेट किस युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में मनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसी की स्मृति में, है ना। तो इंडिया गेट किस युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में मनाया गया था? सैनिकों की स्मृति में, तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक आपके शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में आपका इंडिया गेट बनवाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो सिंथेटिक कोर्ट पर खेले जाने वाला स्पोर्ट कौन सा है? बताइए कौन सा है? सिंथेटिक कोर्ट में खेले जाने वाला स्पोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा स्पोर्ट है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट ही था ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये आपका सिंथेटिक कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, चलिए गाइज आपको विजिबल हो रहा है या नहीं इसको मैं देख लूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर सकूँ। हाँ ठीक है, सही है, अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कट रहा था उधर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, है ना, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पूछा था आपसे, अध्यक्ष, तो ये कौन है? तो ये अध्यक्ष जो है वो है आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, GC चतुर्वेदी है। कौन है? GC चतुर्वेदी है। ठीक है, किसके? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की आपके क्या है ये अध्यक्ष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, फतेहपुर सीकरी किसने अपनी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है मुझे, कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्या था, बट फतेहपुर सीकरी किसने अपनी राजधानी बनाई, शायद ये क्वेश्चन था। तो अकबर ने, है ना। फतेहपुर सीकरी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये अकबर ने बनाई थी, अकबर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य। तो पहले पे आपको मैंने ट्रिक से बताया था, रागो बताया था ना। पहले पे राजस्थान है, और सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा क्या है? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका क्या है? यूपी है, और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। लेकिन आपसे यहाँ पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश है, आई थिंक, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड दूसरा बड़ा राज्य, तो ये हो जाएगा आपका
मध्य प्रदेश। फर्स्ट पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था नीति आयोग की स्थापना कब हुई, है ना। नीति आयोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग स्थापना। ठीक है, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में, और मैं टाइम देख लूँ 1 जनवरी, आपसे ईयर ही पूछा होगा, 1 जनवरी 2015। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि शाहजहां का शासनकाल, है ना, शाहजहां, तो जितने मुगल शासक हैं हमको लग रहा है लगभग एक एक करके सबका पूछ रहा है। कुछ दिन पहले आपका पूछा था किसका? बाबर का। तो आपसे पूछ लिया, आपसे क्या? शाहजहां शासनकाल, शासनकाल। तो ये हो जाएगा 1628 से 1658। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पूछा था कि 66 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किस मूवी को मिला, है ना। 66 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मूवी, है ना। तो बेस्ट मूवी अंधाधुन। एक्टर कौन थे उसमें? आयुष्मान खुराना। कुछ लोग 65 बता रहे थे बट वो गलत है, 66 होगा। 66 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मूवी। ठीक है, तो ये कौन था? कौन सी मूवी? अंधाधुंध। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एसएससी में सीएचएसएल में एनालिसिस करा रहा था तब ये क्वेश्चन आया था। तो गाइज एक काम कर लीजिए, बोर्ड पूरा फुल हो गया है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ और इधर के फिर मैं क्वेश्चन को अच्छे से रफ कर दूंगा, नहीं पूरा रफ करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आप क्या करूंगा, आपको सेकंड जो अभी और इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। मैं क्वेश्चन को जल्दी से रफ करके जो सेकंड शिफ्ट के रिमेनिंग है उनको बता दूं, देन मैं जल्दी से आपको थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आप कुछ नहीं तो 80 के आसपास क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये समझ लीजिएगा अगर इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका अपकमिंग कोई एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, छठ पूजा सॉन्ग किसने गाया, है ना। छठ पूजा सॉन्ग तो किसने गाया? तो श्रद्धा नाम था इनका, श्रद्धा सिन्हा। कौन गाया था? श्रद्धा सिन्हा, है ना। छठ पूजा श्रद्धा सिन्हा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, एमएस वर्ड में कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में कट करना है अगर आपको तो कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे? तो Ctrl+X का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से ही है। डॉक्यूमेंट प्रिंट से पहले अगर आपको चेक करना है, जिसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं, मान लीजिए आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो Ctrl+P प्रेस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको प्रीव्यू करना है कि डॉक्यूमेंट हमारा किस तरह दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू जिसको बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, इसके लिए जो शॉर्ट की पूछा था आपसे तो Ctrl+F2। क्या होता है? Ctrl+F2। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 2020 में नोबेल पुरस्कार से भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। 2020 में चिकित्सा में नोबेल, है ना, चिकित्सा मेडिकल में नोबेल, 2020 में चिकित्सा में नोबेल, है ना। तो चिकित्सा में जो नोबेल हो जाएगा वो 3 को मिला है, 3 लोग को। नाम मैं लिख दे रहा हूँ, क्या ऑप्शन में था वो तो बता पाना बड़ा कठिन काम है क्योंकि नाम इनका बड़ा मतलब टफ होता है। हाँ, हार्वे अल्टर। कौन है? हार्वे अल्टर एक ये है, दूसरा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, माइकल हाफ्टन। कौन है? माइकल हाफ्टन। और तीसरा आपके हैं चार्ल्स टाइम। राइम टाइम क्या था पता नहीं, चार्ल्स टाइम। ओके, तो ये 3 लोग थे जिन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि साइमन कमीशन भारत कब आया, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। एक क्वेश्चन ये भी था आपका, हाँ, मोती पर्ल जिसको बोलेंगे किसका अयस्क है? मोती या फिर पर्ल किसका अयस्क है? किसका
आयस्क या फिर और है, तो ये हो जाएगा किसका, CaCO3, किसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था सिर पर मटका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मेरा आप वीडियो देखें फैक्ट्स अबाउट स्टेट, उसमें मैंने एक एक स्टेट को उठा के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ा। जी आपसे पूछ रहा है ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सारी चीज़ें मैंने, तो आप डिस्क्रिप्शन में गाइस एक बार जरूर विजिट करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक देखिए एक बार बस 2 मिनट, आपका 2 मिनट नहीं बस 1 मिनट टाइम लूँगा, ध्यान से समझ लीजिए। पहला तो आपको मिलेगा टॉप 20 करंट अफेयर, टॉप 20 करंट, तो उनको आप जरूर देख के जाए 20 मिनट। और ये समझ के चलिए कि जितना मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, अपनी वीडियो को प्रमोट कम समझिए, कर रहा हूँ आपको ये बता, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, इनको एक बार देख लीजिए, 10-15 मिनट में क्वेश्चन फंस जाते हैं, 60-70% चांस है। दूसरा GK GS ट्रिक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई एग्जाम देने जाओ 50 ट्रिक बताए हो, 5-6 क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रिक किसकी बनती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही बनती है, ठीक है। अगला तीसरा आपका जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा आपको फैक्ट्स अबाउट स्टेट, फैक्ट स्टेट, ठीक है, तो हर एक स्टेट को उठा के मैंने बहुत अच्छे से उसमें PDF भी प्रोवाइड किया, डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो कमेंट करना। तीसरा नेक्स्ट जो लिंक है वो रीजनिंग का रामबाण वीडियो है ना, वो 11 घंटे की लगातार वीडियो है, रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेहतर से बेहतर मेथड से एक्सप्लेन किया हूँ, और आप एक बार देखेंगे तो खुद आप इस बात को बोलेंगे। तो इन एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिंक्स पे एक बार जरूर विजिट करिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिर पर मटका रखकर डांस करने किस राज्य का नृत्य है ना, तो सिर पर मटका, जिसको मटकी डांस बोलते हैं, मध्य प्रदेश का है। सिर पर मटका रखकर डांस, ये है आपका मटकी डांस। कौन है, मटकी डांस कहाँ का नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, इबोला रोग किससे होता है, तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ ऐसे करके था, ये भी मैंने ट्रिक में बताया है, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु, सब बहुत अच्छे ट्रिक से है। तो इबोला क्या होता है, किससे होने वाला रोग है, तो विषाणु से होने वाला रोग है, मतलब वायरस से, इबोला वायरस डिजीज, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अब लगभग हो गए हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी मैंने बता ही दिया, महाराजा धीराज हो गया। हाँ, एलोरा गुफा किस धर्म से है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एलोरा गुफा वो डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या है। एलोरा गुफा जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। किस, एक आध शिफ्ट में ये भी पूछा था एलोरा की गुफा किस राज्य में है, तो ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है, कुछ हिंदू धर्म का भी है इसमें, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये था, खिलाफत आंदोलन जो कि किस ईयर में हुआ था, 1919, ये भी मैंने आपको ट्रिक से बताया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, खिलाफत आंदोलन नेतृत्व आपके किया था अली बंधुओं ने, शायद अली बंधुओं ने, किसने किया था, अली बंधुओं ने, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, जोग जलप्रपात कहाँ है ना, तो ये आपका कर्नाटका में है, किस नदी पर, शायद ये पूछा था, तो मैंने ऊपर यहीं लिख दे रहा हूँ, जोग जलप्रपात, ये आपका कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर, कर्नाटका में, शरावती नदी कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इतने क्वेश्चन आई थिंक लगभग पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो गए होंगे। जीएस के 40 प्लस ही रहे होंगे, 45 से भी प्लस हो सकता हो, काउंट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में लिखता हूँ, इसी वजह से कभी कभी अपनी राइटिंग ही नहीं पहचान पाता हूँ, ठीक है। तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब मैं आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, हो सकता है क्वेश्चन मिस हो गया हो क्योंकि मैं लिखा हूँ बहुत गौच फौच करके, ठीक है। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से तो लगभग बता दिया। चलिए अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन की एनालिसिस करता हूँ। तो एक काम करिए, आप इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मैं थर्ड शिफ्ट की आपकी क्वेश्चन लिख सकूँ, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में ऑलरेडी करा चुका है, इसके जस्ट पहले वो वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वो भी एकदम रियल क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ अच्छे से, ठीक है।
चलिए गाइस, थर्ड शिफ्ट के थोड़े से इसकी कंपैरिजन में कम क्वेश्चन मिले हैं, है ना, क्योंकि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, तो स्टूडेंट बताने में थोड़ा कम इंटरेस्टेड थे। जिसका पेपर अच्छा नहीं होता वो क्वेश्चन वगैरह बताने में इंटरेस्टेड नहीं होता है ना, ह्यूमन नेचर है। तो ये टफ शिफ्ट थोड़ी सी टफ आई थी, ठीक है। तो चलिए अगला इसमें है, हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उज्जैन, क्या था, उज्जैन से क्वेश्चन था। पहले ये समझ लो, पहले जो फिक्स क्वेश्चन था, रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम महिला शासिका कब बनी, है ना। तो रजिया सुल्ताना से क्वेश्चन आया था, रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की शासिका कब बनी, जो कि महिला शासिका थी, है ना, महिला शासिका कब बनी। तो इनका जो ड्यूरेशन था 1236 से लेकर 1240 था, तो 1236 आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मूसी की सहायक नदी, मूसी किसकी सहायक नदी है, मूसी किसकी सहायक नदी है। तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है, मूसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 44वें संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था, है ना। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आई थिंक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 हटाया गया, ठीक है। चलिए राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, चलिए आपसे कोशिश करता हूँ सही करने की। URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, अगर आप प्रीवियस एनालिसिस देखें तो उसमें मैंने बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या हो जाएगा, यूपीएस का। इसी तरह यूपीएस का भी पूछ सकता है, यूनिफाइड पावर सप्लाई, ठीक है। ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2019 में विश्व प्रतिस्पर्धा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कोई लोग 19-20 बता रहे थे, बट मुझे लगता है 19 पूछा होगा, क्योंकि 5 से 6 लड़कों ने बोला था कि सर 19 पूछा था। तो 2019 में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक पूछा था, सूचकांक में भारत रैंक। तो ये आपकी भारत को रैंक है वो 68वीं है, ठीक है। कौन सी है, 68 है। अगला आपसे पूछा था HDFC बैंक से कुछ एक क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2020 में HDFC बैंक से किसने इस्तीफा दिया है। तो आदित्य पुरी, है ना। HDFC बैंक से इस्तीफा कब, अगस्त 2020 में किसने दिया, तो आदित्य पुरी ने। किसने दिया, आदित्य पुरी ने दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो एक ये था आपका कुछ क्या था, सबसे ज़्यादा रबड़, मुझे तो नहीं लगता ये क्वेश्चन आया होगा, बट अब किसी ने भेजा था तो मैंने सोचा बता दूं। सबसे ज़्यादा रबड़ किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा रबड़ आपका हो जाएगा कहाँ पे, केरल में, ठीक है। अगला है पंचापन शब्द से क्या था, मतलब पंचापन क्या था, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाया। अगले क्वेश्चन की चलिए बात करता हूँ, लास्ट में मैं जाते जाते बता दूंगा। हाँ, स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं, है ना। स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये आया था आपसे कि अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। कुछ लोग तो ये क्वेश्चन बता रहे थे, मैं सारा बता दूंगा। कुछ लोग ने बताया कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। जो भी क्वेश्चन था मैं दोनों बता दे रहा हूँ, अब बताइएगा क्या था। तो देखिए अभिनव बिंद्रा ने 2008 में एक ओलंपिक हुआ, तो ये हो गया पहली बात। तो 2008 के ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसमें इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता थी, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा
2008 ओलंपिक 1 गोल्ड। ठीक है, एक ऐसा और क्वेश्चन था, कौन सी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक भी गेम ओलंपिक में नहीं जीता है, ऐसा कुछ करके था, है ना। तो सानिया मिर्जा था आई थिंक ऑप्शन में, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ। तो यही था, मैं ऑरली आपको बता दिया किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। क्वेश्चन में शायद इसको लिखा था बट वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका सानिया मिर्जा हो जाएगा। ठीक है, सानिया मिर्जा, ओलंपिक में इन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता। ठीक है, नो मेडल ओलंपिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था रोस्टान चेज, ऐसे कुछ नाम था, ये कहाँ के खिलाड़ी है ना, ये भी क्रिकेटर हैं, रोस्टॉन रेज चेज ऐसे कुछ नाम था, रोस्टॉन चेज। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे दक्षिण विजय अधिनियम किसने, ऐसे कुछ करके था कि दक्षिण विजय अधिनियम किसने शुरू किया। तो मलिक कफूर आई थिंक ऑप्शन में था, वही सही हो जाएगा, है ना, दक्षिण विजय अधिनियम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, विजय बता दे रहा हूँ, आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। शुरू मलिक कफूर, ये किसका सेनापति था बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये था आपका, देखिए दो बुक थी, अब वो पता नहीं, आप बता दीजिएगा मुझे, मैं दोनों बता दे रहा हूँ जो भी सही रहा हो। शाहनामा था, एक बादशाहनामा था, दोनों के लेखक था, आया तो कोई एक ही होगा बट मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो शाहनामा लेखक एक था आपका शाहनामा, और एक था आपका बादशाहनामा। क्या था, बादशाहनामा। ठीक है, तो शाहनामा हो जाएगा आपका कौन, फिरदौसी। कौन थे, फिरदौसी। ठीक है, और बादशाहनामा हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये थे आपके हिंदू बुक के लेखक। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा था पचपदरा, ऐसे करके था, एक झील था जो कि सॉल्ट की झील है ना, पचपदरा झील कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान, खारे पानी की झील है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है ना। तो नाथवा था कि नाथवा झाकड़ी था, जो भी हो, नाथवा झाकड़ी, ये क्या है, एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन गाइस आप बताइएगा क्या था या नहीं था। लोहित किसकी सहायक नदी है, तो लोहित सहायक नदी है, सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं ओरली बता दे रहा हूँ, सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई नर्तकी, है ना, क्या था वो क्वेश्चन, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुई एक फोटो थी, वो किस, ये जो सिक्के थे किसके समय में आए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो समुद्रगुप्त ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, समुद्रगुप्त के समय में सिक्के थे कि उसमें सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई एक महिला थी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन ये आपका पूछा था प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति ये आपकी होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ओके। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि यूआरएल मैंने बता ही दिया। कंप्यूटर की इसमें मुझे क्वेश्चन था पंचायन, मतलब संस्कृत में एक शब्द था पंचायन, शब्द का तात्पर्य क्या है, मतलब वो किससे रिलेटेड है। तो पंचायन एक तरीके की शैली है, ओरली मैं बता दे रहा हूँ, पंचायन अगर आया था तो एक तरीके की शैली है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है कि चाइल्ड पुरस्कार
2020 में कितने बच्चों के दिया गया? तो 26 बच्चों को चाइल्ड पुरस्कार। ये थोड़ा सा आंसर में भी डाउट है क्योंकि 2-3 जगह से 2-3 जगह आंसर मिल रहा था। तो चाइल्ड पुरस्कार आप बताइएगा ऑप्शन में क्या था? चाइल्ड पुरस्कार 2020 में 26 बच्चों को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, शाहनामा लोहित हो ही गया और पंचवादा हो ही गया। ठीक है, हाँ तो गाइज ये थे, बस मुझे थर्ड शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। बाकी और भी क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी, बट वीडियो बनाना भी थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले कर दो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। कि तो चलिए फिर क्या करूँगा मैं, थर्ड शिफ्ट के और मुझे जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं कमेंट में बता दूंगा, साथ साथ उसका आंसर भी बता दूंगा। और थर्ड शिफ्ट की इसकी बात करें, सेकंड मैंने बता ही दिया और फर्स्ट भी मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए फिर कैसा लगा वीडियो? अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू ऑल।